बाबा को याद करते हुए जब वतन में पहुंची तो पहुंचते ही मैंने देखा कि मीठा बाबा एक बहुत बड़े बगीचे में आराम से गहरे सोच में बैठे हुए नजर आए। जब मैं नजदीक पहुंची तो मैंने कहा, बाबा जैसे मैंने कहा था, मैं अभी मधुबन से और ये नए भवन से सभी आपके बच्चों के बीच में से भोग लेकर आए। तो मैंने जब ये कहा तो वो बाबा के लिए देख रहा है, मेरे को देख रहा है। तो मैंने दोबारा कहा, बाबा मैं भोग लेकर आई, भाई साहब के और आपके लिए भोग लेकर आए। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। तो मैंने कहा, बाबा भाई साहब कहाँ हैं, बुलाएंगे? तो बाबा ने कहा, बुलाएंगे। कुछ घड़ियों में मैंने देखा कि ऐसा बाबा जैसे दृश्य दिखा रहा है कि विष्णु भाई को कोई जैसे हाथ पकड़ के लेके आ रहा है, हम वही होगा। तो वैसे ही दिखाई दे रहा था कि हाथ पकड़ के लेके कोई आ रहा है। तो मैं उस तरफ देखने लगी। फिर जब नजदीक आए तो उन्होंने पहले बाबा को देखा तो कहा, बाबा ऐसे किया। तो बाबा ने कहा, ओ बच्चे देखो, तुम्हारे लिए भोग आया है, बच्ची लेके आए हैं। तो कहा कि अच्छा, आप तो 2 दिन पहले भी आई थी, अब दोबारा आई हो? तो मैंने कहा, वो दिल्ली दरबार था और ये बेहद का यज्ञ है। बोला ठीक है। तो फिर बाबा ने, जैसे बाबा बैठे हुए थे, फिर भाई साहब को बिठाया, हमको बिठाया और उसके बाद फिर बाबा को मैंने कहा, बाबा भोग स्वीकार करो। तो बाबा ने जैसे सब कुछ खोल के भाई साहब को दिखाया, सब कुछ देखो, ये सब कुछ आया है। तो कहा, बहुत अच्छा, मतलब जैसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई डिटेच होता है। तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट करके गई थी कि जैसे नहीं, जब जाएंगे तो बहुत एंटरटेनिंग। उस दिन वहाँ दिल्ली में था, वो ऐसे वो एकदम दिल्ली का एटमोसफियर, यहाँ का दूसरा। तो ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चे भोग स्वीकार करो। तो कहा ऐसे। तो बाबा ऐसे जैसे अंगुली घुमा के कहते, क्या दूं? तो कहा, बाबा जो देना है। तो फिर बाबा ने फ्रूट दिया, और उसके बाद फिर मैंने कहा, बाबा पैसा याद करते, आप दोनों को, बाप दादा सबको याद करते, मिस नहीं करते, मैंने मिस नहीं करते पर याद करते। तो जब मैंने ये कहा तो फिर भाई साहब ने कहा, तो मुझे आज लग रहा था क्या हो रहा है आज कुछ, इतना सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर खुला एकदम है, बहुत सुंदर सुगंध है।
कहना है हमको, आपको कुछ कहना है? तो बाबा ने कहा हाँ देखो ये बच्चा है ना, वो जब आया है तो पहले तो कहा बाबा मुझे जल्दी जल्दी मेरी कुछ रही हुई सेवा वो जल्दी पूरी करनी है। तो बाबा ने इतना समय तो उनको बहुत अलग अलग जगह जाके अलग अलग जगह बहुत रीति से उनसे फास्ट फास्ट सेवाएं करी, तो भी वो संतुष्ट है। तो मैंने कहा अभी सेवा नहीं करेंगे भाई साहब? तो कहा करेंगे। तो मैंने कहा आज क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चा है ना, वो यहाँ था तब से सारे यज्ञ के कारोबार को डीप में जानता है। तो अभी उनको होता है कि वो गहरे रूप से इन्वॉल्व था। तो अभी वो बच्चा है ना एकदम डिटैच होके बहुत पावरफुल प्रकाश देना चाहता है। तो बच्चा रविवार से भट्टी में बैठा, रविवार से तपस्या में है। उनका शरीर का उसको बंधन नहीं, वो फिजिकल फॉर्म तो बन रहा है। तो उसने कहा बाबा वो फॉर्म बन रहा है, मुझे फ्री रखो। फॉर्म बन रहा है वो तो बनता है, पर तो वो बाबा से उसने कुछ सौदा किया है कि फॉर्म बनता रहे, उनका जो फिजिकल फॉर्म वो माँ के घर में बनता रहे, पर वो फ्री जैसे वो उसने स्पेशल बाबा से जैसे वो लिया है, वो सुन रहे भाई साहब। तो उनको बहुत फास्ट, जब तक जन्म हो जाए, जब तक जन्म हो जाए तब तक उसको गहरी भक्ति करनी है, गहरी भक्ति करके बहुत फास्ट काम पूरा करना है बाबा का। तो मैंने कहा बाबा फिर जन्म के बाद क्या होगा? बाबा ने कहा वो नेक्स्ट प्लान। अभी जब उन्होंने मांगा है बाबा से कि बाबा मुझे इतना चाहिए, वो बन रहा है, वो बनता रहे, मुझे उतना समय गहरी भक्ति। तो मैंने कहा बिठाया है? बोले कहा वहाँ ही है, जहाँ रहना है वहाँ ही है, पर वो इतनी सुंदर। बाबा ने कहा यहाँ ही देखो ये सुंदर बहुत वातावरण बच्चे के लिए बाबा ने बनाया है। यहाँ घूमता है, फिरता है, विष्णु को याद कर रहा है, तपस्या कर रहा है, बाबा को गुड मॉर्निंग करता है, सब कुछ करता है, तो बाबा के साथ है। तो मैंने कहा बाबा जब ये 2-2.5 मास जो भी लगे तपस्या करेगा तो हम लोग कुछ करें? तो कहा वो तो ऐसे बाबा ने किया। तो भाई साहब ने बीच में बोला आप सबकी मर्जी, आप सबकी मर्जी, अगर करेंगे तो मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे? तो मतलब तो वो जिस दिन भोग लगाएगा दिल्ली तब से वो भट्टी में, इसलिए आज जो वो था ना, तो फिर मैंने कहा आपका मैसेज में सबको सुनाएंगी कि आप चाहते हैं कि हम सब गहरी तपस्या में रहे। तो बोला हाँ बस, मुझे कुछ और कुछ नहीं, कुछ गाना खाना खेलना कूदना घूमना फिरना सब कुछ कर लिया है। मुझे अभी नए जन्म के पहले तपस्या। तो फिर मैंने कहा बाबा तपस्या में कुछ थॉट रखा है? तपस्या में भाई साहब आपने कुछ थॉट रखा है? ऐसे बाबा को कहा। तो मैंने कहा भाई साहब कुछ थॉट है? तो कहा हमारे बड़ों ने पहले बहुत कुछ कर लिया,
में यही थॉट रखा है। जैसे आगे कईयों ने कहा घर चलना है, अब मैं कहता हूँ सबको लेके घर चलना। तो ये थॉट है, कोई को छोड़ना नहीं है, साथ लेके घर चलना। तो आप सबको मैं खींचता रहूँगा, बस आप सबको खींचता रहूँगा, कैच करना, सबको लेके घर चलना है। तो ये सारे विश्व को, चाहे ब्राह्मण परिवार है चाहे विश्व की आत्मा है, सबको घर ले चलना। बस यही संकल्प के साथ अभी जो कुछ समय बाबा ने दिया है, मैं ये गहरी तपस्या करूँगा। तो अभी आगे इतना पावरफुल वाइब्रेशन था कि कुछ पूछने को मन नहीं कर रहा था। एकदम पावरफुल जैसे दृष्टि ले रही थी भाई साहब से। और उसके बाद फिर बाबा ने बहुत सुंदर रीति से जैसे भाई साहब को छुट्टी दी, जाओ अपना काम करो बच्चे। और उसके बाद फिर मेरे को बहुत पावरफुल बाबा ने दृष्टि दी कि बच्ची, आज का ये मैसेज है ना, वो साधारण नहीं है, बहुत गहरा है। बच्चों को बोलो गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे करते हुए बाबा ने मुझे पावरफुल दृष्टि दी और मैंने कहा बाबा, मैं ध्यान रखूँगी, मैं अटेंशन रखूँगी कि जो भाई साहब को आपने एक सुंदर प्रोजेक्ट दिया है उसमें मैं भी शामिल हो जाऊँगा। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बोलूँगी और सब ये काम करेंगे। बाबा का बहुत अच्छा। ऐसे करते हुए बाबा ने भी पावरफुल दृष्टि देके मुझे छुट्टी दी। ये था आज का